हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। इस क्यूज में लाया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। जैसे लैंप वाली महिला किसे कहते हैं, कामगाटा मारू क्या था, और 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्विज। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं लैंप वाली महिला, कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किसे कहते हैं, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अब सबसे पहले फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये कौन थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था इटली के फ्लोरेंस में 1820 में और इनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1910 को। ये एक नर्स थी और हर वर्ष 12 मई को हर वर्ष 1965 से इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ वर्ल्ड द्वारा अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। लैंप वाली महिला इन्हें क्यों कहते हैं। 1854 में जब क्रीमिया का युद्ध चल रहा था तो युद्ध मंत्री सिडनी हर्बर्ट ने उन्हें घायल सैनिकों की मदद के लिए भेजा था, जहां में रातों को लैंप ले जाकर सैनिकों की सेवा करती थी कि कहीं कोई घायल सैनिक को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसलिए सैनिकों ने उनका नाम लेडी विद द लैंप रख दिया था। 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल पहली महिला थी। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कब हुई थी, 1907 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो किसने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंशी राजा महापद्मा नंद की दूसरी पत्नी मूरा का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी थी दूरधरा तथा दूसरी पत्नी थी देवी हेलेना। पत्नी दूरधरा से ही बिंदुसार का जन्म हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रावण बेलगोला में 300 ईसा पूर्व संतारा रीति से 5 हफ्तों तक, संतारा रीति क्या है, जो 5 हफ्तों तक भूखे रहने के कारण हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1942 के आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था। 1942 के आंदोलन के दौरान कौन सा था, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सी जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल। कौन सी जेल में रखा गया था, हजारीबाग जेल। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1884 में और मृत्यु हुई थी 1963 में। वे भारत के पहले मंत्रिमंडल कब से कब तक था, 1946 से 1947 तक, और इसमें वे क्या बने थे, कृषि तथा खाद्य मंत्री बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1939 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई कीर्ति किताबें भी लिखी हैं, जैसे बापू के कदमों में बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं, बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइस, गांधी जी की देन, सत्याग्रह एक चंपारण आदि। उनकी समाधि स्थल का नाम है सदाकत आश्रम। ये कहां पर है, ये पटना में है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कामगाटा मारू क्या था। कामगाटा मारू क्या था। कामगाटा मारू एक जहाज था। कामगाटा मारू एक जहाज था। कामगाटा मारू भाप की शक्ति से चलने वाला जापानी समुद्री जहाज था। इसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। बाबा 1914 को पंजाब के 351 लोगों को बिठाकर कनाडा के वैंकूवर के लिए रवाना हुए। 23 मई को वहां पहुंचे, लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ 24 लोगों को उतारा और बाकी को जबरदस्ती वापस भेज दिया। जब यह जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबस घाट पर पहुंचा तो अंग्रेजों ने
उसमें सवार लोगों को उतारने से भी इनकार कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। यह घटना उन घटना की याद दिलाती है जब 20वीं शताब्दी में एशिया के प्रवासियों को कनाडा और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी नॉलेज आपको हो गई होगी कि कामगाटामारू क्या था। वर्ष 2014 में भारत सरकार ने इस घटना की याद में 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। तो मेरी 4 क्वेश्चनों की क्यूज थी दोस्तों, जो समाप्त होती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था जिसका जवाब है उड़ीसा। आज का सवाल है जिसका आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। श्रेया घोषाल का संबंध किस क्षेत्र से है? गायक, संगीत, कोरियोग्राफर, अभिनय। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।